ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी और बोरिंग दोनों होने वाली है। बिल्कुल लंबी और बोरिंग दोनों होने वाली है। लेकिन जैसा कि मैंने वादा किया है, ये वीडियो का एंड होते होते तुम्हारी लाइफ की सारी स्ट्रगल्स का एंड हो जाएगा। बस उसके लिए तुमको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होगा। तो अब बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भैया लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, इतने ज्यादा स्ट्रगल है कि पूछो मत। जिंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही, जीने से ज्यादा मरना अच्छा लग रहा है। लाइफ के बिल्कुल एल लगे पड़े। और इस कंडीशन में फिर दो ही कैटेगरी के लोग आते हैं। और वो दो कैटेगरी के लोग कौन है? एक वो जो भगवान को पूछते हैं कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है, और दूसरे वो जो भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरी लाइफ के सारे स्ट्रगल्स को खत्म कर दो। या फिर एक कैटेगरी और बोल सकते हो जो दोनों चीज करते हैं। कभी कभी अपने स्ट्रगल्स के लिए भगवान को पूछते हैं, और कभी कभी भगवान से कहते हैं भगवान मेरी स्ट्रगल्स का एंड कर दो। अफकोर्स तुम भी इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में 100% फॉलो करते हो। अगर तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल है तो या तो तुम भगवान को इसके लिए पूछते हो कि भगवान क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स क्यों भरे पड़े हुए हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों। या फिर दूसरा, भगवान इस स्ट्रगल से मुझे बाहर निकालो, इस तकलीफ से मुझे बाहर निकालो, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, भगवान कुछ तो कीजिए प्लीज। या फिर दोनों करते होगे, है ना? तो एक काम क्यों नहीं करते? तुम खुद ही भगवान की जगह क्यों नहीं बन जाते? मतलब भगवान की जगह तुम खुद को भी रख लो ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या भगवान जैसी जिंदगी जीना चाहते हो? है ना? शायद स्ट्रगल ना हो। जैसे आज के टाइम में मैंने देखा हुआ है, बहुत से लोग कहते हैं कि हे कृष्ण, हे माधव, आप ही मेरे सब कुछ हो, बस हर लीजिए मेरे सारे कष्टों को। और ज्यादातर मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब इतने ज्यादा मैंने देखे मैं बता नहीं सकता। तो चलो कृष्ण की बात कर लेते हैं। सोचो, पैदा होने से पहले तुम्हारे 7 भाई बहनों की हत्या हुई, और तुम्हारा भी कंफर्म नहीं है कि तुम जियोगे भी कि नहीं जियोगे, जन्म ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, ये पैदा होते ही मार दिए जाओगे। अब उस टाइम में अगर तुम सोच पा रहे हो तो देख पा रहे हो तो कि हाँ तुम्हारे 7 भाई बहनों की हत्या हो रही है और तुम्हारे भी सर पे तलवार लटकी हुई है, तो तुम भगवान से क्या कह रहे होते? भगवान मेरी लाइफ में मतलब इतने स्ट्रगल, अभी तो मैंने जन्म भी नहीं लिया, मुझे अपने भाई बहनों का मर्डर देखना पड़ रहा है, ऊपर से ये भी कंफर्म नहीं कि मैं जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा। चलो किसी तरह पैदा हो गया, लेकिन पैदा होते ही अपने असली माँ बाप से बिछड़ गए। ये क्या कम था कि अपने अपने असली माँ बाप से बिछड़े, उसके बाद जहां पहुंचे वहां भी सुकून से नहीं, एक के बाद एक राक्षस आते गए तुमको मारने के लिए। अब कोई पहला राक्षस आया तो फिर से वही भगवान को पूछना, भगवान मेरी लाइफ में स्ट्रगल क्यों, लोग क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हुए, मेरी जान के दुश्मन क्यों बने पड़े हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। फिर दूसरा आया, फिर वही लाइन, फिर तीसरा आया, फिर वही लाइन, आता गया हर बार वही लाइन। चलो ठीक है, करते करते 18 साल बीते। अब जब तुमको तुम्हारे इलाके में नहीं मार पाया गया तो राजा ने कहा कि भैया ऐसा है, अब तुम हमारे इलाके में आ जाओ, क्योंकि हम तुमको तुम्हारे इलाके में नहीं मार पा रहे तो अब तुमको हमारे एरिया में आना पड़ेगा। अब तुमको इतना तो कंफर्म हो गया भैया मौत तो पक्की है, क्योंकि अभी तक तो मेरा एरिया था, चलो किसी तरह छल कपट से इधर उधर करके निपटा रहे थे। अब तो सीधा मौत के मुंह में जाना है। तुम फिर से भगवान से कहोगे, भगवान मेरी लाइफ में ही इतनी तकलीफ क्यों, मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल क्यों, मेरी लाइफ में मौत मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? फिर भी जाना तो पड़ेगा क्योंकि राजा का आदेश है। अब तुम वहां पहुंचे, लेकिन फिर भी किसी तरह तुमने राजा को भी निपटा दिया वहां पे भी। अब ज्यादातर लोगों को बस यही पता है कि कृष्ण का जो था ना लाइफ का स्ट्रगल, बस यहीं तक था कि भाई कंस का वध कर दी और स्ट्रगल खत्म। लेकिन उनकी स्ट्रगल ना, असली स्ट्रगल ना यहाँ से शुरू होती है। अभी तक तो ये समझ लो उनकी लाइफ का बस वो ट्रेलर था, असली मूवी इसकी आगे की है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि वीडियो थोड़ी सी लंबी और बोरिंग होने वाली है, क्योंकि कई चीजें तुमको पता नहीं है। अगर तो हो सकता है तुमको पता नहीं तो ये तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग हो, लेकिन मैं भी मुझे लगता है बोरिंग होगी। तो चलो आगे बात को बढ़ाते हैं। तो अब जब वो 18 साल के थे वहां से पहुंचे, तो पता है यहाँ पर दो चीजें हुई। एक बार जब श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा ना, फिर मरते दम तक, यानी 18 साल के जब हुए और जब उनकी डेथ हुई, तब से लेकर तब तक वो बेचारे कभी वापस वृंदावन जा नहीं पाए। सोचो तुम्हारी लाइफ मतलब तुम पर क्या बीतेगी जब तुम अपना घर छोड़ो और वापस कभी अपने घर ही ना जा पाओ, अपने कभी पुराने दोस्तों से ना मिल पाओ, अपने कभी अपने घर वालों को ना देख पाओ, अपनी उस प्रेमिका से कभी ना मिल पाओ जिसको तुम बेहद दिलो जान से सबसे ज्यादा चाहते थे, उसको छोड़ना पड़े, कभी उससे दोबारा मुलाकात ना हो पाए। सोचो, क्या तुम्हारी लाइफ का वो स्ट्रगल उसकी मतलब श्री कृष्ण की तुलना में कम है? और पता है जब वो मथुरा पहुंचे ना, तो फिर
जो जब कंस का वध कर दिए तो कंस का जो ससुर था वो जरासंध था। और जरासंध उस समय आर्यावर्त का सबसे पावरफुल राजा था, मतलब आर्यावर्त में जितने भी राजा थे सबसे पावरफुल किंग जरासंध था। और उस पावरफुल किंग का पावरफुल दामाद भी था कंस। चलो उसको तो निपटा दिया होते सोते। अब लेकिन जरासंध पीछे पड़ गया। अब तुम क्या कहोगे, अगर कृष्ण की जगह होते तो तुम क्या कहोगे, भगवान मेरी लाइफ में इतने स्ट्रगल क्यों, मतलब एक जी के जंजाल छोटा नहीं, दूसरा उससे भी बड़ा आपने मुझे पकड़ा दिया। अभी तक कंस मुझे मारने के लिए लगा था, अब जरासंध मारने के लिए लगा। तो मथुरा छोड़ के भागना पड़ा। अब पहुंचे थोड़ा यहाँ से किस्मत से, पहुंच गए संदीपनी जी के आश्रम में। अब आश्रम में उस टाइम पे प्रथा ये थी कि भाई उस पर राजकीय हमले नहीं होते, तो जब तक वो आश्रम के अंदर थे तब तक तो वो सेफ थे। चलो ठीक है, लेकिन आश्रम में कितने थे, 6 महीने। अब 6 महीने बाद तो उनको आश्रम फिर से छोड़ने दे। फिर से बात वही आपट की कि भाई अब कहाँ जाओगे, कहाँ बच के रहोगे, कहाँ सर छिपाओगे, क्योंकि भाई जिंदगी में वापस से वही दुख तकलीफ संघर्ष मौत के मुंह में फिर से जाना है। फिर उनको पता चलता है कि भाई संदीपनी जी का जो लड़का है उसको पंचजन ने किडनैप किया हुआ। तो फिर वो गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए वो कहते हैं कि ठीक है मैं आपके बेटे को बचा के लाऊंगा। तो वो खुद ही मौत के मुंह में जाते हैं बचाने के लिए, क्योंकि उनकी ऐसी मेंटेलिटी थी कि जब मरना ही है तो अच्छे काम करते करते मारा जाए। तो खुद ही मौत के मुंह में जाते हैं, यानी पंचजन के राज्य में जाते हैं। उसको पुनर्दत्त नाम था उनके बच्चे का, उसको बचाने के लिए। अब एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी किसी स्ट्रगल से कम नहीं है। सुनने में बहुत नॉर्मल सी छोटी सी बात लगती है, लेकिन सोचो किसी पावरफुल राजा के राज्य में जाना, उसको लड़ना, उससे लड़ना, उसको मारना और उसके चंगुल से बचा के लाना किसी को, क्या ये छोटा मोटा स्ट्रगल है। लेकिन फिर भी वो गए, पंचजन को निपटा, उसका शंख भी चुरा लिया और पुनर्दत्त को लेकर। लेकिन बात फिर बस यहीं की यहीं रह गई, यहीं की यहीं रह गई, क्योंकि उसके बाद क्या, उसके बाद वो मथुरा गए। जब मथुरा गए तो जब जरासंध को पता लगा भैया ये तो मथुरा आ गया है लड़का, तो पहुंचाया मथुरा पर हमला करने के लिए। तो किसी तरह छल कपट से करके फिर से उसको लड़ाई की है, काफी दिनों तक उलझा के रखे, फिर उसको वापस ही लौट के जाना पड़ा, वो जीत नहीं पाया। लेकिन उस टाइम पे भी सोचो श्री कृष्ण ने क्या सोचा, अरे यार थोड़ा सा सुकून मिला था 6 महीने के लिए, जैसे ही मथुरा वापस आया फिर से जरासंध आ गया। इतनी स्ट्रगल क्यों भगवान मेरी लाइफ में। लेकिन फिर भी स्ट्रगल्स किए वो निपटा दिए। अब उसके बाद कुछ टाइम बीता, कुछ टाइम बीता, कुछ टाइम बीता, वापस से जरासंध फिर से आया। फिर से उनको खबर मिली कि भैया जरासंध आ रहा है, अभी इस बार तो और बड़ी सेना लेके आ रहा है, इस बार तो उनको पक्का निपटा देगा, छोड़ेगा नहीं। अब फिर से वही कि भगवान ये स्ट्रगल्स मेरी लाइफ में खत्म कब होंगे, मेरे मौत का जो सर साया मंडरा रहा है सर पे, ये हटेगा कब मेरे सर से। अब इस बार उन्होंने क्या किया, मथुरा छोड़ के ही भाग गया। सोचो मथुरा छोड़ के भागना, तभी उनका नाम रण छोड़ पड़ा था। और तुम पे कैसी बीतेगी जब तुमको सब ये बताया कि भैया तुम तो डरपोक हो, रण छोड़ो। सुनने में ये शब्द थोड़ा सा फैंसी लगता है, लेकिन सोचो तुमको बोला जाए डरपोक कहीं की कायर, भाग गया छोड़ के दुश्मन के डर से। लेकिन वो भागे, और भागकर उनको कहाँ जाना पड़ा, गोमन की टेकड़ी। पता है कहाँ थी, बीहड़ जंगलों में। और कितने टाइम तक रहे पता है, पूरे 1 साल तक। 1 साल तक, यानी कृष्ण ने भी 1 साल तक वनवास झेला है जंगलों में। फिर जरासंध को पता चला भैया वो वहां छिपे पड़े हैं, तो फिर वो वहां भी पहुंच गया। तो वहां भी अपने छल कपट से उसको किसी तरह निपटाए, उसको हराए, फिर वहां से जान बचा के फिर से भागे। अब जान बचा के भागे तो उनको पता चला कि उनका जो बेस्ट फ्रेंड था उद्धव, उसकी किडनैपिंग हो गई है। और उसको किसने किडनैप किया है, उसको किडनैप किया है एक किसी राजा ने, मुझे उस राजा का नाम नहीं याद आ रहा। क्या नाम था, मुझे राजा का नाम नहीं याद आ रहा, मैं लिख दूंगा, पढ़ लेना कि राजा का नाम क्या था। तो उस राजा ने किडनैप किया, तो अब उस राजा के पास भी जाके उसको छुड़ाना था। तो फिर से वही भाई, फिर से मौत के मुंह में जाना। लेकिन फिर भी वो गए मौत के मुंह में, उस राजा को भी निपटाए और अपने दोस्त उद्धव को बचा। फिर वापिस पहुंच गए मथुरा। अब यहाँ पर जब मथुरा पहुंच गए तो कुछ टाइम फिर ऐसे बीता, फिर ऐसे बीता, फिर ऐसे बीता। फिर से वापिस जरासंध हमला करने के लिए आया। अब वो बोले बार 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 तो भैया इसे भागने से रहे, इसके लिए तो हमको अपना राज्य बनाना पड़ेगा। सो फिर उन्होंने अपना राज्य बनाया, क्या नाम था उसका, द्वारका, और वहां बस गया। अब इस कहानी में मैंने तुमको ये नहीं बता पाया कि उन्होंने द्वारका बनाई कैसे, मतलब द्वारका बनाने के उनके पास पैसे कहाँ से है, क्या किए। बस मैं तुमको बस ये बता रहा था कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स क्या थे। अब तुम ये सोचो कि कृष्ण की जगह अगर तुम होते
क्या इतनी तकलीफें झेल पाते जो तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल पड़े हैं? भगवान कृष्ण से ही सीधा कहते हो कि हे कृष्ण, मेरी स्ट्रगल्स को खत्म कर दो। सोचो, उनकी खुद की लाइफ में इतने स्ट्रगल्स पड़े हुए थे, वो भी छोटे मोटे नहीं। सच बताऊं, उनके पीछे जिस तरह से मौत पड़ी हुई थी, जितनी बार मतलब हमला हो रहा था, तुम्हारे ऊपर केवल एक बार हो जाए ना, तुम्हारी फट के चार हो जाएगी, तो मतलब भगवान से ऐसे बस लेट जाओगे लंबे लंबे भगवान के पास, भगवान बस बचा लो। या फिर भगवान को बस कोसना शुरू कर दो कि भगवान, मौत मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं तो इतना सीधा साधा हूँ, अपने काम से मतलब रखता हूँ बावजूद इसके, है ना? और तुम भगवान से ही कहते हो कि मेरी लाइफ का स्ट्रगल कर दो, मतलब सॉरी, मेरी लाइफ की स्ट्रगल्स का द एंड कर दो। अब आते हैं थोड़े काम की बात में। जैसा कि मैंने वादा किया था कि तुम्हारी लाइफ से स्ट्रगल्स को द एंड कर दूंगा, तो उस पर स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा भी कृष्ण की ही कहानी में चलेंगे, तभी तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी लाइफ की स्ट्रगल्स का एंड कैसे होने वाला है। पता है, श्री कृष्ण की लाइफ में जब कभी भी स्ट्रगल्स आए थे, तो उन्होंने कभी स्ट्रगल्स को स्ट्रगल के तौर पे देखा ही नहीं था। उन्होंने उसको एज अ चैलेंज देखा था, एज अ चैलेंज देखा था। और उनको अच्छे से पता था कि हर चैलेंज अपने साथ एक रिवार्ड लेके आता है, यानी हर चैलेंज अपने आप में उनको अपग्रेड करता है हर बार। जैसे सिंपल समझो, जब वो छोटे थे, जब उन पर बार बार हमले हो रहे थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, वो सबको निपटाते चले, सबको निपटाते जाते, और जितनी बार भी जितने राक्षसों को निपटाते जा रहे थे, एक के बाद एक, बकासुर, केसी, फलाना डिमकाना जो भी थे, जितनी बार वो जिनको निपटाते जा रहे थे, वो एक लेवल अपग्रेड होते जा रहे थे, उतनी ज्यादा पावरफुल, उतनी ज्यादा पावरफुल, उतनी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। उसी का ये नतीजा था कि जब वो कंस के राज्य में गए, तभी कंस को मार पाए, क्योंकि वो इतने ज्यादा स्ट्रांग बन गए थे। तभी वो बस पहुंचते ही हाथी को निपटा दिया द्वार पे ही। अब सोचो, अगर वो वाला जो कभी किसी से लड़ाई किया ही ना हो, युद्ध किया ही ना हो, बस दिन भर दही माखन खाया हो, गोपियों के साथ खेलता हो, घूमता हो, बांसुरी बजाता हो, उसका डायरेक्ट हाथी से भिड़ना हो जाए, डायरेक्ट राक्षसों से लड़ना हो जाए, तो क्या वो जीत पाएगा? नहीं। लेकिन धीरे 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 उनका लेवल इतना स्ट्रांग होता गया कि वो उस लेवल पे बन पाए कि वो हाथी को भी निपटा दिया और कंस को भी निपटा दिया। और जब उन्होंने हाथी को निपटा और कंस को निपटा, तो एक लेवल पर और स्ट्रांग हो गए। अब उस टाइम पे पता है क्या था? उनको ऑफर मिला था, कृष्ण को उनके नाना जी की तरफ से, यानी कंस के पिता की तरफ से ऑफर मिला था कि भैया तुम बन जाओ यहाँ के राजकुमार। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। तो जब जरासंध को पता चला कि भैया उसके दामाद का वध कर दिया है कृष्ण ने, तो उन पर हमला करने के लिए, तो उनको जाना पड़ा संदीपनी जी के आश्रम में। अब ये देखा जाए तो उनकी लाइफ का ये स्ट्रगल था कि भैया मौत इनके पीछे वापस से पड़ गई, लेकिन वो अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी ले गए। अगर जरासंध उनके पीछे ना आता, अगर जरासंध उनके पीछे ना आता, तो उनको संदीपनी जी के आश्रम में जाना नसीब ही ना होता। और अगर वो संदीपनी जी के आश्रम में ना गए होते, तो उनको कभी वो उस लेवल की शिक्षा नसीब ही ना होती, वो शायद अनपढ़ गवार ही रह जाते। अब संदीपनी जी के आश्रम में पहुंचे तो वहां पर एक चीज और हुई कि उनको जब बाहर निकला तो फिर से मौत का साया था, ये फिर से मौत। अब सोचो, अगर जरासंध की मौत का डर ना होता, तो वो पंचजन के राज्य में जाते ना, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि भाई जब मरना ही है तो फिर अच्छा काम करते हुए मरना जाए। तो इसीलिए पुनर्दत्त को बचाने के लिए, यानी अपने संदीपनी जी के बेटे को बचाने के लिए, वो पंचजन वो पंचजन के राज्य में गए। अब पंचजन के राज्य में जब वो गए, यानी मौत के मुंह में गए, तो पंचजन को जब उन्होंने निपटाया, तो निपटाने के बाद वहां पर वो राजा बन सकते थे, लेकिन फिर भी वहां पे वो राजा नहीं बने। लेकिन जब रिटर्न आने लगे, तो उन्होंने जो उस सेनापति को राजा बनाया था, उसने उनको भर भर के गाड़ियां, भर भर के सोने चांदी हीरे जवाहरात दिए थे। वो उनको मिला, वो ला के रखे। फिर जब मथुरा पहुंचे, फिर से जब जरासंध पीछे आया, तो उनको फिर से भागना पड़ा। और जब फिर से भागना पड़ा, तो फिर उनको, मैंने बताया था ना, गोमंत की टेकड़ी पे जाना पड़ा था। तो गोमंत की टेकड़ी पर पहुंचने से पहले उनकी मुलाकात हुई थी परशुराम से। परशुराम ने ही उनको बताया था कि भैया तुम गोमंत की टेकड़ी पे जाओ, वहां पर पहले कभी एक समृद्ध नगर हुआ करता था, लेकिन अब वो खंडार पड़ा हुआ है किसी कारण से। तो फिर वो गोमंत की टेकड़ी पर गए। अब जब उनको दिमाग में ये बात पूछी कि भैया यहाँ पर समृद्ध नगर था, तो उनको ये समझ में आया कि भैया यहाँ पर समृद्ध नगर था, तो यहाँ पर पक्का खजाना मिलना चाहिए। तो वहां पर आदिवासियों की हेल्प से उन्होंने खुदाई करवाई थी, तो वहां पर भर भर के खजाना उनको मिला था, यानी गाड़ी भर भर के फिर से खजाना उनके हाथ लगा था। फिर से वो वापिस मथुरा थे, फिर से वो खजाना ले जाके अपने पापा के पास रख दिए थे। उसके बाद फिर से जरासंध हमला, नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ से थोड़ी कहानी। और उसके बाद जब रख दिए, तो उनको पता चला कि भैया उनके उद्धव, यानी उनके बेस्ट फ्रेंड का किडनैपिंग हो गई है, उसी राजा ने जो किडनैपिंग कर ली थी। तो फिर वो उसके पास से ले गए, उसको निपटाने के लिए राजा को फिर से स्ट्रगल करना है, फिर से स्ट्रगल करने के लिए गए। और जब वो राजा को निपटा,
तो फिर से वहां पर उनको राजा बनने का ऑफर मिला उस राज्य का, क्योंकि राजा को मार दिया तो भैया पोस्ट राजा कौन बनेगा, जिसने जीता है। लेकिन फिर भी वो राजा बनना स्वीकार्य नहीं। अब वहां पर भी उनको गाड़ियां भर भर के खजाने मिले। अब तुम समझ सकते हो कि उनके पास 3 बार भर भर के खजाने हाथ लग गए थे, गाड़ियां भर भर के। अब उनको ये तो समझ में आ गया कि भैया जरासंध से पीछा छूटने वाला नहीं है, तो क्यों ना अपना राज्य बसा जाए। तो उस चक्कर में उनको अपनी द्वारका बसानी पड़ी। और द्वारका बसाने के लिए उनके पास पैसा कहां से आया, वही जो खजाना उन्होंने 3 बार में कमाया हुआ था। थोड़ा सा सोचो, अगर कृष्ण की लाइफ में स्ट्रगल ना होते, कृष्ण की लाइफ में स्ट्रगल होते ही ना, तो क्या होता। वो बस एक वृंदावन में एक साधारण से ग्वाले रह जाते। कभी कंस उन पर हमले करने के लिए कोई राक्षस भेजते ही नहीं, तो क्या वो कभी पावरफुल बनते हैं, कभी नहीं बनते। अगर कंस उनको अपने राज्य में ना बुलाता, वहीं रहने देता, तब उनकी जिंदगी बस उसी वृंदावन में ग्वाले की तरह बीत जाती। लेकिन कंस ने उनको बुलाया, अब स्ट्रगल ने उनको बुलाया, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, कंस को निपटा दिया। अगर वहीं पर जरासंध मतलब उसके बाद भी उनके स्ट्रगल का द एंड हो जाता और जरासंध हमला ना करता, तो शायद वो मथुरा में ही रह जाते, बस उनकी जिंदगी नॉर्मल ही रहती, शायद वो कृष्ण से श्री कृष्ण ना बन पाते। लेकिन ये जरासंध की ही देन थी जो उनके पीछे मौत की तरह पड़ गया। अब उस कारण से उनको बार बार भागना पड़ा, और जितनी बार भी भागते उतनी बार उनको एक नया चैलेंज मिलता, और जितनी बार भी उस चैलेंज को वो निपटाते, हर बार उनको खजाना मिलता। ये जरासंध की देन थी कि बार बार उनको भागना पड़ता, बार बार वो खजाना लेकर आते। ये जरासंध की देन थी कि उस खजाने को इकट्ठा करके उन्होंने अपना राज्य द्वारका बसा, नहीं तो कभी वो द्वारका बसाते ही नहीं। अगर कंस एग्जिस्ट न करता तो कृष्ण पावरफुल बनते ही ना, और अगर जरासंध एग्जिस्ट न करता तो कृष्ण का कभी द्वारका ही ना बसता, कृष्ण कभी राजा ही नहीं बनते। सोचो, क्या कभी श्री कृष्ण ने कहा होगा कि यार लाइफ में इतनी स्ट्रगल क्यों है, लाइफ में मेरी इतनी स्ट्रगल क्यों है, इतनी तकलीफें क्यों है, मौत बार बार मेरे पीछे क्यों खड़ी, नहीं। क्योंकि वो कभी स्ट्रगल को एज ए स्ट्रगल देखे नहीं। पता है, स्ट्रगल सब तो मुझे लगता है कि कलयुग की देन है, या फिर बस ऐसी लोग इस्तेमाल कर देते, भैया जिंदगी में बहुत स्ट्रगल पड़े। ये वर्ड होना ही नहीं चाहिए। दरअसल होना चाहिए कि लाइफ में हमारे चैलेंजेस कितने हैं, और जब स्ट्रगल को चैलेंज से रिप्लेस कर दोगे ना, तो क्या स्ट्रगल खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब तुम उसको एज ए स्ट्रगल नहीं देख रहे हो, एज ए चैलेंज देख रहे हो। एज ए चैलेंज क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुमको भी अच्छे से पता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चैलेंजेस है। तुम ठीक से एनालाइज करो, अगर तुम अभी ठीक से देखो तो तुम्हारी लाइफ का चैलेंज क्या है। कुल मिला के अगर तुम ठीक से लिखने बैठो ना, आपने लिखने बैठो तो तुम्हारी लाइफ का जो चैलेंज है, जिस चीज को लेकर तुमको लगता है बहुत स्ट्रगल है, वो 2 ही चीज की हो सकती है। या तो तुमको लगता होगा कि तुम्हारी लाइफ का जो स्ट्रगल है फाइनेंशियल कंडीशन होगी, या हेल्थ की कंडीशन होगी, या रिलेशनशिप। 3 ही चीज, या तो हेल्थ, या तो वेल्थ, या तो रिलेशन। और जब तुम तीनों का ठीक से कंक्लूजन निकालोगे ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे ज्यादा कंक्लूजन निकलेगा कि उसका मेन रूट कॉज है पैसा। अगर पैसा आ जाए, फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए, फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छे हो जाएगी। हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो भी उस फाइनेंस से सही की जा सकती है कुछ हद तक। रिलेशन की जो प्रॉब्लम है शायद वो हो सकता है फाइनेंस की वजह से ही आई हो, और फाइनेंस अच्छा होने के बाद वो मतलब फाइनेंस अच्छा होने के बाद वो रिलेशन भी अच्छा हो जाए, या वो इवन उससे बेटर रिलेशनशिप में आ जाओ। तो ये चीज। अब मैटर ये है कि भैया फाइनेंस ही तो नहीं है, पैसा ही तो नहीं है, पैसा ही तो नहीं कमा पा रहे, नौकरी छूट गई, मेरे पास कोई अकल नहीं है, मेरे पास बुद्धि भी नहीं है, मेरे इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, नई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा है, कहां से करूं मैं अपनी लाइफ का स्ट्रगल, ऊपर से लाइफ में इतने खर्चे पड़े हैं। बेशक, चलो थोड़ा सा ईमानदारी से मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दो। क्या तुमको अच्छे से नहीं पता, क्या तुमने अच्छे से नोटिस नहीं किया कि कुछ काम ऐसे हैं जिनको करके पैसे कमाए जा सकते अच्छे खासे? तुम देख भी रहे हो कि वो काम करके कुछ लोग अच्छे खासे पैसे कमा भी रहे हैं, लेकिन वो काम करने में तुमको शर्म आ रही है। तुमको शर्म आ रही है कि यार अगर मैं ऐसा करूंगा लोग मुझ पर हंसेंगे। इवन हो सकता है तुमको भी अच्छे से पता है कि यूट्यूब से पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन तुमको शर्म आ रही है अपना चैनल खोलने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में, कि लोग देखेंगे तो हंसेंगे मुझ पर कि अरे ये देखो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है ऐसा वैसे। उस कारण से तुम वीडियो शूट नहीं कर रहे हो, उस कारण से तुम वो बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे हो। सकता है तुमको मोमो का ठेले का ही आइडिया आया हो, लेकिन तुमको लग रहा हो यार मैं मोमो का ठेला लगाऊंगा, इतना पढ़ा लिखा हो के मैं ये करूंगा, सब हंसेंगे मुझ पे, क्या कहेंगे। तो मत करो भाई, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ ही रहेगी, और तुमको अच्छे से पता है कि ये चीज करने में तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन से हो सकती है, लेकिन नहीं कर रहे। किसके कारण? अपनी शर्म के कारण, झूठी इज्जत के कारण। तो अब ये बताओ, क्या ये स्ट्रगल भगवान की देन है या तुम्हारी देन है? तुम्हारी लाइफ का ये जो चैलेंज है फाइनेंस का, वो किसका, उसका रूट कॉज कौन है? भगवान है या तुम?
और क्या उसको तुम सही नहीं कर सकते? क्या उस चैलेंज को तुम हैंडल नहीं कर सकते? बिल्कुल हैंडल कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम करना नहीं चाहते हो सकता है तुमको और मतलब, अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अब इसी तरह से तुम बाकी चीजों को भी समझ लो, जो भी चीजें तुमको लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तुम उससे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारी लाइफ में दुख है, तकलीफ है, क्या वही एक है? क्या उससे बेहतर नहीं मिल सकते तुमको? क्या तुम अपने आप को उस काबिल नहीं बना सकते कि तुमको उससे बेहतर मिल जाए? अच्छा उसको छोड़ो, तुम्हारे घर के सामने क्या कोई पेड़ है? होगा। अगर नहीं है तो किसी पेड़ को ही देखो, उस पेड़ को देखो, उस पेड़ के बारे में सोचो जो पेड़ से तुम होकर हमेशा गुजरते रहते हो, जिस पेड़ के आसपास से होकर तुम गुजरते रहते हो। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो पेड़ और कोई नहीं, वो तुम ही हो। वो पेड़ तुम हो और तुम्हारे अंदर सोचने समझने की काबिलियत है, लेकिन बस चूंकि तुम पेड़ हो तो ना कहीं आ सकते हो ना जा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, बस खड़े होकर देख सकते हो, चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। अब सोचो तुम पेड़ हो और तुमको ही देख रहे हो कि भाई ये चूतिया परेशान है, इसको लग रहा है कि इसकी लाइफ में स्ट्रगल है, इसकी लाइफ में पैसे नहीं है, इसकी हेल्थ सही नहीं चल रही, इसका रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, ये झंडू कहीं का। अगर इसकी जगह मैं होता, मतलब वो पेड़ सोच रहा होता कि अगर इसकी जगह मैं होता तो मुझे अच्छे से पता है कि ये करके पैसा बनाया जा सकता, तो मैं बनाता, 100% श्योर बनाता। ऑफ कोर्स यहाँ खड़े खड़े क्या मतलब है, सर्दी गर्मी बरसात झेलना पड़ता है। मैं इंसान होता, अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं मेहनत करता, जो स्किल ना आती, जो चीज मुझे उसके लिए मैं मेहनत करता, उसको सीखता, चाहे जैसे मैं उसमें मेहनत करता, और ना मैं शर्म करता। ये बेवकूफ शर्म करता है, उसको पता है ऐसा करके पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन वो करने में उसको शर्म आती है। उसको पता है कि इतनी मेहनत करके ये चीज हासिल की जा सकती है, जो चीज वो बनना चाहता है वो हासिल की जा सकती है, लेकिन ये नहीं करता। इसको सब ताने मारते हैं, इस पे हंसते हैं, इसको पता है कि किस वजह से इसको ताने मार जाते हैं और किस वजह से लोग इस पे हंसते हैं, और उसको कैसे सही कर रहा है, बावजूद इसकी वो सही नहीं कर पाता। मैं होता तो ये कर देता। ये एक चूतिया लड़की की जाने पर रो रहा है, मैं होता तो अपने आप को इस काबिल बनाता कि वो लड़की बाद में पछताती कि उसने मुझको क्यों छोड़ा, है कि नहीं? यानी कि लाइफ में चैलेंजेस का जो मेन कॉज है ना, वो भगवान है ही नहीं। तुम्हारी लाइफ में जो स्ट्रगल्स तुम करते हो ना, सो कॉल्ड कि भाई मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल है ही नहीं। एक तो पहली बात तो वो चैलेंज है, और दूसरा जो स्ट्रगल है ना, उसका रूट कोच कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही हो भाई। हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। तुमको अच्छे से पता है तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल क्या है, तुमको अच्छे से पता है उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए दो ही चीज आ जाती है, एक तुम्हारी मेहनत, दूसरा तुम्हारा शर्म। और तुम इन दोनों चीज तुमसे हो नहीं पाती। शर्म तुम छोड़ नहीं पाते, कर्म तुम कर नहीं पाते, जबकि तुमको करना उल्टा है। तुमको शर्म को छोड़ना है और कर्म को करना है, लेकिन तुम शर्म को पकड़ के बैठे हो, कर्म को छोड़ दियो, और कर्म को पकड़ लो और शर्म को छोड़ दो, सब कुछ हो जाएगा। कृष्ण के केस में देखो ना, कृष्ण ने कभी शर्म नहीं किया। वो भी ग्वाले वाले थे, उन्होंने भी दूध बेचा था, मथुरा में जाके उन्होंने दूध का अपना मिठाइयों का दुकान लगाया था। उन्होंने कभी शर्म नहीं की कि भैया राजा होके, मतलब राजकुमार होके भाई दूध बेच रहा है। उन्होंने कभी शर्म नहीं की। वो हमेशा कर्म की, हमेशा कर्म की, हमेशा स्ट्रगल्स को एज अ चैलेंज देखा। तो भाई लाइफ में स्ट्रगल है ही नहीं, सच बता रहा हूँ, लाइफ में स्ट्रगल है ही नहीं। तुम्हारी लाइफ में जो चैलेंज है ना, सच बता रहा हूँ दोस्त, तुम्हारी जितनी भी स्ट्रगल है ना, वो द एंड हो जाएगी। बस तुम कॉपी पेन उठाओ, अभी उठाओ, और लिखना शुरू करो कि तुम्हारी लाइफ में चैलेंजेस क्या। पहली बात तो उसको स्ट्रगल बोलना बंद करो, वो स्ट्रगल नहीं, चैलेंज है। तुम्हारी लाइफ में चैलेंजेस क्या, और ईमानदारी से लिखो कि उस चैलेंज को सॉल्व कैसे किया सकते हो। तुमको अच्छे से पता है कि उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए क्या करना है। तुमको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सही करनी है, मेंटल कंडीशन सही करनी है, या फिर रिलेशन की कंडीशन सही करनी है, या फिर वेल्थ की कंडीशन, हेल्थ की, मतलब जो चीज सही करनी है उसको लिखो। आप उस चीज को सही कैसे किया जा सकता है वो लिखो, जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको लिखो। और अगर तुमको पॉसिबिलिटीज मिल गई है तो उसके लिए तुमको करना क्या है, दो ही चीज अड़ेगी, एक तुम्हारी मेहनत और एक तुम्हारी शर्म। अगर तुम भरपूर मेहनत करो, हर वो चीज सीखी जा सकती है जो चीज तुमको नहीं पता है। भले ही तुम गरीब हो, भले ही तुम्हारे पास स्किल ना हो, नॉलेज ना हो, तुम किसी न किसी तरीके से जुगाड़ लगा के वो चीज कर सकते हो। तुमको भी अच्छे से पता है। तुम अपनी जगह उस पेड़ को रख के देखो, सोचो अगर वो पेड़ होता तो वो किसी न किसी तरीके से उस चीज को हैंडल कर लेता, वो कर लेता, तो तुम भी कर सकते हो। लेकिन अब तुम ना करना चाहो तो भाई कोई क्या कर सकता है। शर्म छोड़नी पड़ेगी दोस्त, और मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रगल होते नहीं लाइफ में, बस चैलेंज होते हैं, और चैलेंज के सोल्यूशन भी है। मेरी लाइफ में भी काफी स्ट्रगल्स थे, मतलब चैलेंजेस थे। मुझे लग रहा था कि भाई मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों होता, वैसा क्यों होता। फिर मुझे बाद में समझ में आया, बे ये सब तो सारे चैलेंजेस थे, और हर चैलेंजेस में अपने आप में एक रिवॉर्ड होता है। अगर उस चैलेंज को सॉल्व कर दो तो भाई अपने आप ही एक रिवॉर्ड मिल जाता है, अपना ही आप लेवल का अपग्रेड हो जाता है। सोचो तुम्हारी लाइफ से एकदम चैलेंजेस को हटा दी जाए, थोड़ी देर के लिए सोचो चैलेंजेस को बिल्कुल से ही हटा दिया जाए, लाइफ में चैलेंज ही नहीं है, फिर क्या होगा? अगर तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल चैलेंज ही नहीं है
तो क्या होगा, तुम हर चीज को इजिली अचीव करते जाओ, इजिली अचीव करते जा रहे हो, बिना किसी चैलेंज के ही तुम रिच बन गए। तुमको वो प्राउड फील होगा, वो इतना ज्यादा पैसा कमाने का प्राउड फील होगा, अपने दम पर वो कुछ कर दिखाने, कुछ बन पाने का प्राउड फील होगा? नहीं, तुमको कुछ फील नहीं होगा। तुमको बस लगे बस ऐसे ही माउंट एवरेस्ट पर सीधा हेलीकॉप्टर से पहुंच कर चढ़ जाओ, क्या तुमको वो हैप्पीनेस फील होगी जब तुम स्ट्रगल्स को कनकर करते हुए, जीतते हुए फिर जाके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हो? वो असली मजा है। लाइफ के असली मजे भी चैलेंजेस ही है। लाइफ में चैलेंजेस से हटा जाओ तो लाइफ में है ही क्या? कुछ नहीं है। जानवरों की लाइफ में देखो, चैलेंजेस ही नहीं है, इसीलिए उनकी लाइफ में कोई रोमांच ही नहीं है। तुम्हारी लाइफ का भी रोमांच, इवन उसको छोड़ो, तुम कोई मूवी देखते हो, किसी भी मूवी देख लो, उसमें से चैलेंज हटा दो, क्या तुमको वो मूवी पसंद आएगी? क्या तुम वो मूवी देखना चाहोगे? बिल्कुल नहीं देखना चाहोगे भाई। तुम गेम खेलते हो, गेम्स में भी चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस को हटा दो, तुम गेम कभी खेलना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। लाइफ भी तो एक गेम है, बस डिफरेंस ये है कि भाई ये इसमें गेम एक बार ओवर तो ओवर, दोबारा लाइफ लाइन नहीं है। बाकी गेम्स में ऐसे होता है, इसमें तुमको कर्म करनी पड़ती है। गेम्स में तो तुमको शर्म भी नहीं आती, जो चीज करना है वो करना है, और उसमें तुम कर्म करने के पीछे नहीं हटते, ऑफकोर्स, क्योंकि वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस रिमोट के बटन दबाने होते हैं, लेकिन यहाँ करनी पड़ती है। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी तुमको। वीडियो और ज्यादा लंबा करने से होने वाला नहीं है। लास्ट में बस कंक्लूजन में बस कुछ ही लाइन बोल सकता हूँ भाई, स्ट्रगल्स नहीं, पहली बात तो चैलेंजेस है। हर चैलेंज अपने आप में एक रिवॉर्ड लिए रखा हुआ है। अगर तुम उस चैलेंज को कनकर करते हो, उसका चैलेंज को जीत लेते हो, तो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जब तुम उस फाइनेंशियल कंडीशन को सही करोगे तो तुमको रिवार्ड मिलेगा, तुम अपने एक लेवल और अपग्रेड करोगे। और अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास जितना नॉलेज था शायद मैंने सब उड़ेल दिया, अब मेरे पास और कुछ बचा नहीं है करने, तो बस यही है। और अगर तुमको लगता है कि मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया, तो प्लीज कमेंट में लिख देना कि भाई तू चूतिया है, तुमने मेरे 25-30 मिनट वेस्ट कर दिए, मेरी लाइफ की स्ट्रगल्स का एंड नहीं हूँ। लेकिन अगर तुमको समझ में आ गई कि भाई लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं बल्कि चैलेंजेस है, और हर चैलेंज अपने आप में एक रिवार्ड ले बैठा, और भगवान भी तुम्हारी लाइफ के स्ट्रगल को नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में स्ट्रगल थे, लेकिन उन्होंने उसको स्ट्रगल नहीं एज ए चैलेंज देखा। और हर बार जब भी वो चैलेंज को कंप्लीट किए, उनका लेवल अपग्रेड हो। और हर बार जब तुम भी अपने चैलेंजेस को कंप्लीट करोगे तो तुम्हारा भी लेवल अपग्रेड होगा। बस शर्त ये है उसके लिए कि तुमको सर्व छोड़नी पड़ेगी और कर्म करने पड़ेगी। भगवान ने भी यही किया था। अब अगर तुम ये चीज करते हो तो यकीन मानो दोस्त, तुम्हारी लाइफ के चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। और नहीं करते हो फिर लाइफ में स्ट्रगल बने ही रहेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ जाते जाते, कि तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और अपने इंस्टा आईडी पर अपलोड करो। यानी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ऑडियो फॉर्म में नहीं बल्कि वीडियो फॉर्म में मिलेगा। सो कोई सा भी क्वेश्चन है पूछो। अगली वीडियो में मिलते हैं।